हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको 12th फिजिक्स के चैप्टर 1 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पोस्टमार्टम काफ़ी सिंपल तरीके से इस वीडियो में करने वाले हैं। और गाइज, यदि आपका पूरा 11th बर्बाद है, फिजिक्स से डर लग रहा है, तो डोंट वरी फ्रेंड्स, 12th की हर एक चीज़ें आपको समझ में आएगी, मेरी आपसे एक गारंटी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, और डायग्राम के थ्रू बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझने वाले हैं ताकि फ्यूचर में ये आपको कभी प्रॉब्लम ना करे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, आखिर वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बोले तो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने पर उस पृष्ठ से पास करने वाली कुल बल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। ओके फ्रेंड्स, और इसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, बोले तो फाई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं, आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो गैस इसको हम फाई से प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फाई का फॉर्मूला होता है, बोले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर वेक्टर ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और वेक्टर ए क्या है, एरिया वेक्टर, बोले तो क्षेत्रफल सदिश है। ठीक है, तो अभी इसको हम समझाएंगे आपको, जब डायग्राम बनाएंगे तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है इसको बताएंगे। ठीक है, और डॉट मतलब होता है अदिश गुणन। ठीक है, यहाँ से एक और डेफिनेशन आप बना सकते हैं वैद्युत फ्लक्स का, कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, अदिश राशि देता है, इसलिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, एक अदिश राशि है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका अदिश राशि है। अब यहाँ पर हम डॉट को हटाएंगे तो डॉट हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आता है, कॉस थीटा आता है। और कॉस के अंदर जो थीटा है गाइज, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच का कोण है। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, वेक्टर ई और वेक्टर ए के बीच का कोण है, क्या है, बीच का कोण है। ठीक है फ्रेंड्स, बीच का कोण है। आइए अब हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आखिर ये वेक्टर ए क्या है। ठीक है, ये वेक्टर ए जो होता है, जो वैद्युत क्षेत्र में रखा गया पृष्ठ होता है, उसका ये क्षेत्रफल वेक्टर होता है। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक पृष्ठ बनाते हैं, ठीक है, जो कि वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो आइए हम इसको बना लेते हैं, एक समतल पृष्ठ है जो कि वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इससे क्या करेंगे, वैद्युत बल रेखाएं पास करेंगी। ठीक है, मान लीजिए इस तरह इसमें एंटर कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। ठीक है, इस तरह प्रवेश कर रही हैं और यहाँ से इस तरह निकल रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गई, आपकी वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, और इस पृष्ठ पृष्ठ के जो लंबवत सदिश होता है, इस पृष्ठ से लंबवत सदिश को ही हम क्या बोलते हैं, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है फ्रेंड्स, इस पृष्ठ से लंबवत सदिश, लंबवत सदिश मतलब इस पृष्ठ से 90 डिग्री बनाने वाला वेक्टर होता है, कौन, वेक्टर ए। ठीक है, और इसका परिमाण गाइज इस पृष्ठ के परिमाण के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो एरिया वेक्टर होता है, इसका परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर आएगा। ठीक है, और ये एरिया वेक्टर जो होता है वो क्षेत्रफल, वो ये पृष्ठ पर क्या होता है, लंबवत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये आपका क्या है, वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ये इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है थीटा, यही थीटा यहाँ पर कॉस के अंदर जो वाला थीटा है, यही थीटा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि दोनों के बीच का एंगल है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आप 3 कंडीशन बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपका थीटा क्या होगा, जब थीटा आपके पास 0 डिग्री होगा तो उस समय आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा। ठीक है, तो उस समय इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा मैक्सिमम होगा जब थीटा आपका पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे, ये और कॉस थीटा लगाते हैं तो थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, और 1 का ई ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। तो
तो ये वैद्युत फ्लक्स का सबसे मैक्सिमम मान होता है कब, जब एंगल होता है आपके पास कोण 0 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन ये बताता है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, क्या कर रही हैं, प्रवेश कर रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब हमारे पास थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो। जब हमारे पास थीटा क्या हो, 90 डिग्री बोले तो 90 डिग्री हो, ठीक है गाइज। तो इस समय फाई बोले तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, इस समय वैद्युत फ्लक्स का मान मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, ठीक है, न्यूनतम होगा। वो कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कॉस में 90 डिग्री का मान कितना होता है गाइज, क्योंकि थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कॉस में 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 का हम ई में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। अर्थात जब आपके पास थीटा 90 होगा तो उस समय पृष्ठ से कोई भी वैद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी, ठीक है। और उस समय वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, सबसे कम होगा, कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एक थर्ड कंडीशन बना लेते हैं, जब थीटा हमारे पास कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री कहने का मतलब जब वैद्युत बल रेखाएं और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हों, अर्थात विपरीत हों। मान लीजिए एरिया वेक्टर इधर है तो वैद्युत बल रेखाओं की दिशा किधर होगी, इधर होगी, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसी कंडीशन पर हम देखने वाले कि आखिर वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो फाई इस समय भी आपका पास क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा। जब थीटा 180 होगा तब पर भी आपका जो वैद्युत फ्लक्स होगा मैक्सिमम होगा, कितना होगा, ये बस चेंजेज आएगा आपका साइन का, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा था और यहाँ पर निगेटिव आएगा, ठीक है। कॉस 180, कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है गाइज, -1 होता है। तो -1 का ई में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का ई हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस चिन्ह जो दर्शा क्या संकेत दे रहा है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या कर रही हैं, निकल रही हैं पृष्ठ से, ठीक है। यहाँ पर माइनस का सिर्फ ये मतलब है कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से क्या कर रही हैं, एग्जिट कर रही हैं, निकल रही हैं, ठीक है। और ये भी वैद्युत फ्लक्स का, इस कंडीशन में भी वैद्युत फ्लक्स का मैक्सिमम मान मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं दोस्त अभी तक मैंने जितना बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देख लेते हैं, कि मात्रक इसका क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है गैस, चूँकि फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट बोले तो मतलब अदिश गुणन, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है गैस, अदिश राशि देता है, इसलिए इसका नाम होता है अदिश गुणन, ठीक है। तो इसलिए फाई क्या है, फाई आपका एक अदिश राशि है। फाई क्या यहाँ पर है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या है, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है गैस। और यहाँ से अब हम मात्रक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, आपके पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, न्यूटन पर कूलाम होता है। और एरिया वेक्टर का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला के वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है गाइज। यही इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका मात्रक हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।